अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे के ये स्नीकर्स। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे बनते हैं और इनको बनाना भी इसी तरह ही बिल्कुल आसान है। अगर आप लोगों को बेसिक स्टिचेस आते हैं क्रोशे के तो आप आराम से इनको बना सकते हैं और फिनिशिंग आप लोग इनकी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्यारी आई है। और इसका आप लोग साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका पैटर्न, और पैटर्न इस पर मेरा डायग्राम की फॉर्म में नहीं है, रिटन फॉर्म में है। और अगर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने पास इस तरह से लिख के रख सकते हैं जैसे आप लोगों को समझ आए। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने चेन बताई है कि कितनी कितनी कहाँ ली हैं, स्टिचेस कैसे लिए हैं। तो शुरू में हमें 17 चेन चाहिए। उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया है कि हम लोग बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। टोटल हमारे पास होने चाहिए 14 हाफ डबल क्रोशे। ठीक हो गया। लास्ट स्टिच में हम लोग बनाएंगे 5 डबल क्रोशे। ठीक हो गया। फिर दूसरी साइड पे हम लोग दोबारा से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, हर एक के अंदर एक, तो हमारे पास 14 हाफ डबल क्रोशे बनेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट राउंड फिर हम लोगों ने शुरू करना होता है, तो फिर सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी तो और ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये पूरा पैटर्न एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे सारे स्टिचेस जो हैं वो मैंने मेंशन कर दिए कि किस तरीके से आप लोगों ने कहाँ लेने हैं, किस तरीके से आप लोग राउंड को रिपीट करेंगे। और सोल का यहाँ पे एक्सप्लेन है और आगे शूज़ को आपने किस तरह से बनाना है वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन है। दूसरे पेज पे भी है थोड़ा सा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अगर आप लोगों को चाहिए। अगर आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। इसकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो फिर मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा पैटर्न। और अब हम देखेंगे कि इसका हमने प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 रंग से ये बनाया है तो हमें 2 रंग चाहिए होंगे। जो दूसरा मैं बना रही हूँ यहाँ पे, जैसे हमने काले रंग से बनाया तो मैंने सफ़ेद रंग लिया है। ये यार्न जो है ये मैं लोकल लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इजीली अवेलेबल यही होता है। अगर आप लोगों के पास और ज़्यादा अच्छा है तो आप वही ले लें। ये 3 प्लाई यार्न है। ठीक है। ये इतना नीट नहीं है, ये ब्लू वाला बहुत ज़्यादा नीट है, तो इस तरीके से फ़र्क आ जाता है। लोकल यार्न में आप लोग अच्छे से अच्छा देख के ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का लिया है। अगर आप गर्ल्स के लिए बना रही हैं तो आप पिंक भी बना सकती हैं। क्रोशे का हुक मैंने यहाँ पे लिया है 1.25 mm का। इससे थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा आप लोग ले सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए होगी इसके सीजर, और बस हमें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आराम से आपके पास 2 रंग के अगर यार्न है तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे सफ़ेद कलर का धागा और इसको इस तरह से हम लोग अपनी उंगली के ऊपर लपेटेंगे। ये देखें इस तरह से कि यहाँ पे एक्स बन जाए। और क्रोशे का हुक लेकर हम पहले वाले धागे के नीचे से डाल के दूसरे वाले धागे को निकाल लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बन गई है स्लिप नॉट। तो हम यहाँ पे अब बनाएंगे चेन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं 17 की। साइज़ है या शूज़ जो मैं बना रही हूँ ये 2 महीने के बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को इजीली आ जाते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा छोटा करना है तो आप चेन को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो है वो 17 चेन बन गई हैं। तो पहली 2 जो हमारी चेन है हम उसको कर देंगे स्किप और तीसरी चेन के अंदर हम लोग बनाएंगे अपना हाफ डबल क्रोशा। जो पहली 2 चेन है वो लंबाई का काम करेंगी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। उसके लिए क्रोशे के ऊपर धागे को लपेटेंगे, क्रोशे को डालेंगे चेन के अंदर, दूसरी तरफ से हम धागा निकालेंगे और धागा लेकर तीनों धागों को एक ही बार निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा हाफ डबल क्रोशा बनता है। और टोटल हमें यहाँ पे चाहिए होंगे हाफ डबल क्रोशा, हर एक चेन के अंदर एक एक बनाएंगे और हमने 14 ऐसे बना लेने हैं। अब हमारे पास आखिरी स्टिच, हमारी आखिरी चेन रह जाती है, उसके अंदर हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशे। पहले हमने बनाए थे हाफ डबल क्रोशे, अब जो आखिरी है ना उसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशे। ठीक हो गया। और ये बनाएंगे हम एक ही स्टिच के अंदर 5। ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा डबल क्रोशा और हमारा आखिरी 5वां डबल क्रोशा। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, आपने जितने स्टिचेस या जितने क्रोशे बनाने हैं ना उससे कम ज़्यादा नहीं करना। अब देखिए ये दूसरी तरफ हम लोगों ने बनाने हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। क्रोशे के ऊपर धागे को लपेटेंगे और इस तरीके से हम लोगों ने क्रोशा डालना है। दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे सेम स्टिच के अंदर नहीं डालना, अगले के अंदर डालना है। और धागा निकाल के तीनों धागों को एक ही बार निकाल देंगे। ये हमारा बन गया एक हाफ डबल क्रोशा। इस तरीके से हमें टोटल बनाने हैं 14 हाफ डबल क्रोशे यानी 14 चेन के अंदर। और एंड पे हमारे पास जो स्टिच है मैं बताती हूँ उसके अंदर क्या करना है। ये मेरे बन गए
14 हाफ डबल क्रोशे। अब जो हमारे पास आखिरी स्टिच है उसके अंदर हम बनाएंगे 5 हाफ डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर। ठीक हो गया। पहले हम लोगों ने बनाए थे 5 हाफ डबल क्रोशे, यहाँ पे हम लोगों ने बनाने हैं 5 हाफ डबल क्रोशे। ये बन गया हमारा दूसरा हाफ डबल क्रोशा, तीसरा हाफ डबल क्रोशा, चौथा हाफ डबल क्रोशा और आखिरी यानी 5वां हाफ डबल क्रोशा। ठीक हो गया। अब हम इस राउंड को करेंगे एंड। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्रोशे को डाल रही हूँ, दूसरी तरफ से धागा निकाल लेंगे और इस तरीके से हम इसको लॉक कर देंगे, यानी स्लिप स्टिच बन जाएगा। अब हमें अपना अगला राउंड बनाना है, उसके लिए मैं बनाऊंगी एक चेन और अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा हर एक स्टिच के अंदर। ये बन गया एक हाफ डबल क्रोशा। इसी तरीके से अगली हम लोगों ने 13 के अंदर बनाना है हाफ डबल क्रोशा, यानी टोटल हमारे पास हो जाएंगे 14 हाफ डबल क्रोशे। सो ये 14 हाफ डबल क्रोशे मैं बना लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। लें जी, हमारे 14 हाफ डबल क्रोशे बन चुके हैं। तो ये हमारे जो अगले 5 हाफ डबल क्रोशे हैं, अगले जो हमारे पास 5 डबल क्रोशे हैं, इनके अंदर हम लोगों ने बनाना है हर एक के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशे। ये हमारा पहला स्टिच, इसके अंदर मैं बनाऊंगी 2 हाफ डबल क्रोशे इस तरीके से एक ही स्टिच के अंदर। अब अगले एक ही स्टिच के अंदर भी मैं बनाऊंगी 2 हाफ डबल क्रोशे और इसी तरीके से ये जो हमारे 5 स्टिच है ना, इसके अंदर हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये जो हमारी गोलाई वाले हैं, ये आप लोग देख लें, इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे और ये हमारे जब 5 स्टिच हो जाएंगे तो अगले स्टिचेस को हम देखेंगे कि आगे हम लोगों ने किस तरीके से बनाना है। ये मेरे हो गए कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो कहीं से समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। तो ये बन गए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट 14 स्टिचेस हैं उसके अंदर हम बनाएंगे हर एक के अंदर एक हाफ डबल क्रोशा। ये बन गया हमारा दूसरा हाफ डबल क्रोशा और इसी तरीके से हम ये 14 बना लेंगे। और फिर आता है हमारे पास ये आखिरी हिस्सा। ये हमारे पास 5 स्टिचेस हैं और इनके अंदर भी हमने क्या करना है, हर एक के अंदर हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। ये देखें इस तरीके से, ये हो गया हमारा पहला स्टिच। इसके अंदर मैं बनाने वाली हूँ 2 हाफ डबल क्रोशे। कभी कभी क्रोशा इस तरीके से अटक जाता है तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ये मैं वीडियो से हटाती भी इसलिए नहीं हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इस तरीके से हो जाता है, आप आराम से दोबारा बना सकते हैं। अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ अपने हाफ डबल क्रोशों को। टोटल हमारे पास फिर इसी गोलाई वाले हो जाएंगे 10 हाफ डबल क्रोशे 5 स्टिचेस में डबल जब होंगे। तो ये कंप्लीट हो गए और इसके कंप्लीट होने से हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हम इसको स्लिप स्टिच बना लेंगे और इस तरीके से इसको ख़त्म कर देंगे। ये देखें, अब हमें बनाना है अपना तीसरा राउंड। उसके लिए हम बनाएंगे 2 चेन। पहले हम लोग एक एक चेन लेते थे, अब हमने 2 लेनी है। और अब अगले जो हमारे स्टिचेस हैं उनमें हर एक में हम बनाएंगे डबल क्रोशा। पहले हम बनाते आए हैं हाफ डबल क्रोशा, लेकिन अब हम बनाएंगे डबल क्रोशा। सो यहाँ पे मैं डबल क्रोशा बनाती जाऊँगी। टोटल हमारे पास डबल क्रोशे बनेंगे 14 स्टिचेस के अंदर हमने डबल क्रोशा बनाना है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। सो ये हो गए हमारे पूरे 14 डबल क्रोशे। और अब हमारे पास गोलाई वाला हिस्सा आता है। तो यहाँ पे हमारे जो 10 अगले स्टिचेस हैं, 10 हमारे टांके हैं ना, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक के अंदर हमने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे इस तरह से, अगले में 1, फिर अगले में 2। आप चाहो तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक हमने ऐसे करना है, या फिर इसको आप साथ साथ देखते जाएंगे कि आपने ये कैसे बनाया है। 10 स्टिचेस के अंदर हमने इस तरीके से रिपीट करना है 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशे। ये देखें इस तरीके से 2 1 2 1। और इसको हम लोग यहाँ पे अपने 10 स्टिचेस में बना लेंगे यहाँ तक। और अगले वाले के अंदर हम फिर से बनाएंगे 1 डबल क्रोशा 14 के अंदर, और यहाँ पे फिर से 2 1 वाला पैटर्न रिपीट होगा। ये मेरे बन गए हैं इस साइड वाले 10 स्टिचेस के ऊपर। और यहाँ पे अब हम बनाएंगे डबल क्रोशा हर एक के अंदर 1 अगले 14 स्टिचेस के लिए, यानी टोटल हमने बनाने हैं 14 डबल क्रोशे। ठीक हो गया। अब हम इसे बना लेंगे। 14 जब हो जाएंगे फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये हमारे 14 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब जो हमारे आखिरी स्टिचेस हैं, ये हमारे 10 स्टिचेस हैं आखिरी, और इनके अंदर फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशे। ठीक हो गया। आप देखें इस तरह से ये हो गया हमारे पास 2 डबल क्रोशे। अब अगले वाले में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशा, फिर से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे,
ये तो हो गया हमारे पास एक, और ये दूसरा, और उसके बाद हमारे पास आएगा एक डबल क्रोशिया, और इसी पैटर्न को हम पूरा रिपीट कर लेंगे। ये पैटर्न हमारा पूरा बन गया। अब इसको भी हम एंड करेंगे एक स्लिप स्टिच के साथ। इस तरीके से धागा लेकर ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमारे पास क्रोशिया की सोल हो चुकी है रेडी। इसके ऊपर अब हमने शूज़ के ऊपर वाला पार्ट बनाना है। उसके लिए हम बनाएंगे चेन, और ये देखें जी, जो पिछला यार्न है ना, ये देखें दोनों चुटिया की तरह, दोनों में से नहीं, पीछे वाले में से हम क्रोशिया डाल के यहाँ पे बना लेंगे अपना हाफ डबल क्रोशिया। और इसी तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया पूरे इसके राउंड के अंदर, यानी दूसरी तरफ से हम आ जाएंगे। किसी के अंदर भी हमने दो हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाने, सब में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस राउंड को हम लोग खत्म करेंगे एक स्लिप स्टिच बना के। यहाँ पे देखें एंड पे हम इसे खत्म करेंगे। यहाँ पर टोटल स्टिचेस हमारे पास आएंगे तकरीबन 58। ठीक हो गया। और अब हमने जितनी नेक्स्ट लेयर बनानी है जिसके अंदर हम डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेंगे, तो हमारे पास टोटल 58 स्टिचेस ही होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने धागे को कट कर लिया क्योंकि हम यहाँ पे धागे को तब्दील करेंगे, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे दूसरे रंग वाला धागा, जो कि हमारे पास नीला रंग है। आप लोगों का जो भी पसंद का रंग है आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरे पास ये वाला है, इसकी मोटाई मैंने आप लोगों को दिखा दी है। लोकल यार्न ही मैं यूज़ करती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से धागे को ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से, ये देख लें आप लोग। और अब हमने बनानी है एक चेन, और हर एक स्टिच के अंदर हम लोग बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। पहले हम लोग बना रहे थे हाफ डबल क्रोशिया, अब हर एक के अंदर मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया, और इसको पूरे राउंड पे हम लोगों ने बना लेना है। और एंड पे फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पूरा हमने इसको बना लिया है, और अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, और इस तरीके से ये राउंड हम लोग ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग धागे को भी कट कर देंगे, और बाद में हम लोग जैसे धागे को सिक्योर करते हैं वो आप लोगों ने कर लेना है, ताकि क्रोशिया का काम आपका खुल ना जाए। आप लोग 2 धागों को साथ में गांठ भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब दोबारा से हम लोग सफ़ेद धागा लेंगे, और फिर से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे स्टिचेस। तो पहले हम धागे को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू करेंगे एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच के अंदर, और ये भी हम लोग पूरा इसका राउंड बनाएंगे, इसका सिंगल क्रोशिया का सारे हर एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया। ये पूरा राउंड कंप्लीट होता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये इस तरीके से हमारा जो शूज़ है वो इस तरीके से लगने लग गया है। ठीक है। और ये पूरा हमारा बन चुका है अब। और अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना स्लिप स्टिच, और इस वाले राउंड को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूँ। हाँ, अब देखिए ये हो गया हमारा स्टिच, और ये इसको हम लोग स्लिप स्टिच बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्टिच को कट करेंगे और धागे को सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या करना है। इस धागे को पहले मैं सिक्योर कर लूँगी। ये देखिए, अब हमने इस तरीके से शूज़ को फोल्ड कर लेना है। ठीक है। अब हमने 2 हिस्सों में इसको बांटना है। आगे वाला कम होना चाहिए, जैसे आगे एक शूज़ की होती है ना ऊपर से पहनने वाली जगह, वैसे यहाँ पे हम लोग क्रोशिया डालेंगे। अब यहाँ पे क्रोशिया हमने डालना कहाँ पे, अब आप ये याद रखिए कि आगे वाले जो स्टिचेस होंगे हम अब उनको गिनेंगे। हमारे पास आगे होने चाहिए टोटल 24। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको काउंट कर रही हूँ, ये थोड़े कम ज़्यादा थे तो दोबारा से मैं क्रोशिया डालूंगी, और आगे वाले जो होंगे मेरे पास 24 होंगे। याद रहे दोनों तरफ हमारे बराबर स्टिचेस होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इस तरीके से हमने क्रोशिया डालना है। फिर हमने यहाँ पे गिनना है कि हमारे पास अगली तरफ ना कितने स्टिचेस आ रहे हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे कम ज़्यादा आ रहे थे तो हम लोग क्रोशिया को निकाल के थोड़ा सा फिर देख लेंगे कि हमारे आगे जो हैं वो कैसे होने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इसको बराबर रखना है। ठीक है। एक साइड से ज़्यादा स्टिचेस, दूसरी साइड से कम स्टिचेस नहीं होने चाहिए। अच्छा, दोनों साइड से फिर हम लोगों ने स्टिच को मार्क कर लेना है। स्टिच मार्कर आते हैं बाज़ार में, मेरे पास भी है, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप धागा लगाते हैं ना, ये देखिए स्टिच आपका मार्क हो जाता है। अब ये जो दूसरी तरफ वाला है ना, यहाँ पे भी स्टिच मार्क मैं कर दूंगी, क्योंकि अभी हम लोग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे, वरना हमारा जहाँ पे क्रोशिया इंसर्ट था हम लोग बस वहीं से शुरू कर सकते थे। अब मैं यहाँ पे दूसरे वाला स्टिच मार्कर बना रही हूँ धागे की मदद से। ठीक हो गया। अब ये देखें, जहाँ पे हमने स्टिच मार्क किया था ना, इसको मैं इस तरीके से अब आप लोग इसको खोल सकते हैं, आराम से ये खुल जाता है। ठीक है। ये धागा नहीं रह जाएगा। और उसी स्टिच के अंदर मैं डालूंगी क्रोशिया, और अब यहाँ पे हमने क्रोशिया करना है। सो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे सफ़ेद रंग का धागा। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग धागे को ज्वाइन करेंगे। फिर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे चेन, 2 चेन बनाई है मैंने। और अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डिक्रीज स्टिचेस। जिनको नहीं आते उनकी मदद के लिए मैं बता दूँ, ये देखें इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे बनाएंगे, लेकिन 2 धागे हम क्रोशिया पे रहने देंगे। फिर से यही करेंगे,
एक बार धागा लेके 2 धागे निकालेंगे, दूसरा धागा रहने देंगे। जब 3 धागे आ जाएंगे क्रोशे पर तो एक धागा लेकर दोनों को एक ही तरफ से निकाल देंगे। ये हमारा एक डिक्रीज स्टिच बन गया। इसी तरीके से हम दूसरा बनाएंगे और यहाँ पे मैं आपकी मदद के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ वाज़े कि किस तरीके से मैंने ये स्टिच बनाया है। ये देखें, जब 3 धागे आ जाएंगे क्रोशे पे तो एक ही धागा लेके तीनों को निकाल देंगे। ये बन गए 2 डिक्रीज स्टिचेस। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमने डिक्रीज स्टिच किस तरह से बनाने हैं। तो ये हमारा बन गया तीसरा। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सारे बना लेंगे। हमारे पास थे टोटल नीचे स्टिचेस थे 24, डिक्रीज स्टिचेस हमारे पास जाके बनेंगे 12। ये देखें 12 डिक्रीज स्टिचेस हमारे बन चुके हैं और हमने दूसरा जो हमारा स्टिच मार्कर था ना वहाँ तक हमने इसको बनाना है। ठीक हो गया। और अब हम बनाएंगे इसकी अगली लेयर, अगला राउंड। उसके लिए हम बनाएंगे 2 चेन और यहाँ पे भी दोबारा से हम लोग बनाएंगे डिक्रीज स्टिचेस, जो कि मेरे ख्याल से अब आप लोगों को बनाना आ गए होंगे। फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। ये हो गया हमारा एक डिक्रीज स्टिच। अब मैं बनाऊंगी दूसरा डिक्रीज स्टिच। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। क्योंकि नीचे हमारे पास 12 स्टिचेस थे तो अब हमारे पास टोटल बनेंगे 6 डिक्रीज स्टिचेस। ठीक हो गया। अब हमने इन 6 डिक्रीज स्टिचेस के साथ बनाना है यहाँ पे सिंगल क्रोशे की मदद से एक ही डिक्रीज स्टिच है। देखें चेन एक बन गई और ये देखें इस तरीके से आपका अब शूज़ लग रहा होगा। और अब देखें मैं किस तरीके से करती हूँ। हमने हर एक के अंदर इस तरह से क्रोशा डालना है, क्रोशा डालना है, धागा निकालना है, क्रोशा डालना है, धागा निकालना है, क्रोशा डालना है, धागा निकालना है, इन सब 6 के अंदर टोटल के अंदर। ठीक हो गया। जब हम इस तरीके से कर लेंगे ना तो एंड पे हम लोगों ने क्या करना है, धागा लेकर ये देखें जो सारे हमारे धागे हैं ना क्रोशे पर उनको एक ही बार निकाल लेना है। ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये सारे निकल गए और अब हमने एक चेन बना लेनी है। इस तरीके से ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। धागे को हम कट कर देंगे और जो हमारे पास धागा बचेगा उसको हम आगे पीछे करके सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा मैंने सिक्योर करना नहीं दिखाया, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब नीचे की तरफ मैं इसको बाद में सिक्योर कर लूँगी। अब शूज़ जो है वो आपका कुछ इस तरीके से लगेगा। अब हमें बनाना है इसका बाकी वाला पार्ट जो कि हम दूसरे रंग से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है ये नीले वाला धागा और अब हम जो बनाने वाले हैं पार्ट वो ये वाला है जो इसके नीचे की तरफ है ना, इसको हम कहते हैं फ्लैप। अब हम इसका फ्लैप बनाएंगे और धागे को मैंने उंगली के ऊपर लपेट दिया ताकि उसमें थोड़ा खिंचाव आ सके। और अब हम यहाँ पे क्रोशा डालेंगे। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्रोशा डालेंगे यहाँ से जो हमारे पास जगह है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोग अटैच कर देंगे अपने यार्न को इस तरह से। और अब हम यहाँ पे बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे और एंड पे जब हम गिनेंगे तो हमारे पास टोटल होने चाहिए 12 सिंगल क्रोशे। ठीक है। आप लोग साथ साथ भी गिन सकते हैं। और ये हमारे पास पूरी इस जगह पे बनेंगे और एंड पे टोटल बनेंगे 12। याद रखिएगा आप लोगों ने 12 ही बनाने हैं, कम या ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करने, वरना फिर वैसा शूज़ नहीं बनेगा जैसे मैंने बनाया है। अब मैं इसको पूरा बना लेती हूँ 12। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। ये हो गए हमारे पूरे 12 और ये देखें अब ये कुछ इस तरीके से लगेंगे 12। और ये 12 बन जाने के बाद हम लोगों ने इसका अगली लेयर बनानी है दूसरी। उसके लिए हम लोग एक बनाएंगे चेन और यहाँ हर एक के अंदर हम लोग बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा। और इस लेयर के लिए हमारे पास होने चाहिए टोटल 12 सिंगल क्रोशे। शुरू में 12 थे, दूसरी लेयर में भी 12 हैं। यहाँ आप लोगों ने लेयर भी गिनते जाना है कि कौन सी है। लेयर कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं राउंड। साथ अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें। ये हो गए हमारे पास 2 राउंड कंप्लीट 12 सिंगल क्रोशे के साथ में। अब हमने बनाना है तीसरा राउंड। तो तीसरा राउंड शुरू सिंपली होगा जैसे हम लोग बनाते हैं, एक चेन बना के इस तरीके से हम लोग चेन बनाएंगे और इस तरीके से अपने काम को पलट लेंगे। अब हमने यहाँ पे बनाने हैं हर एक के अंदर एक सिंगल क्रोशा। जब हमने हर एक स्टिच के अंदर एक बनाएंगे तो हमारे पास ये 12 बनेंगे और एंड पे जहाँ पे हमारी चेन थी हम उसके अंदर भी एक बनाएंगे। यानी टोटल हमारे पास तीसरे राउंड के लिए 13 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। और इसी तरीके से तीसरा, चौथा और पाँचवें में हम एक एक बढ़ाएंगे तो एंड पे फिर 5वें राउंड में हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे होंगे। ये हो गया हमारा तीसरा राउंड और एंड पे मैं बना लेती हूँ अपने आखिरी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशा। टोटल हो गए सिंगल क्रोशे हमारे पास यहाँ पे 13। अब मैं चौथा राउंड बनाऊंगी, चौथे में भी यही यहाँ पे से हम लोग 13 बना लेंगे और एंड पे जो हमारे पास चेन होगी उसके अंदर हम लोग एक और एक्स्ट्रा बना लेंगे तो हमारे पास 14 हो जाएंगे।
सो ये चौथा राउंड इस तरीके से बनेगा और फिर हम लोग बनाएंगे अपना 5वां राउंड। ये देखें अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो हमारी चेन थी उसके अंदर एक एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 14 और अब हमारे पास 5वां राउंड बन रहा है। तो यहाँ से हम बनाएंगे 14 और आखिर में एक का इजाफा करके हमारे पास हो जाएंगे 15 सिंगल क्रोशे। ठीक हो गया। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं से भी आपकी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए, वरना चीज़ें वैसी नहीं बनती जैसी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब हम यहाँ पे स्टिचेस को काउंट करते जाएंगे। ये पूरे बन जाने के बाद एंड में एक एक्स्ट्रा चेन के अंदर बनाएंगे तो हमारे पास 15 बन जाएंगे। अब देखें ये 15वां स्टिच बना रही हूँ चेन के अंदर और ये हमारा 5वां राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे छठे के लिए, इसको मैं बना लूँगी और इस तरफ हम लोग इस तरह से बनाते जाएंगे। सो ये हमारा छठा राउंड है और इसके बाद हम लोगों ने टोटल बनाने हैं 10। छठा बनाने के बाद तो हमने अपने बाकी राउंड भी बना लेने और टोटल जब हमारे 10 बन जाएंगे इस तरीके से तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 10 राउंड अपने बना लिए हैं और अब हम धागे को कट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं धागे को कट कर दूँगी और अपने यार्न को सिक्योर कर देंगे ताकि धागा खुल ना जाए और हमारा काम ख़राब ना हो। इसको किस तरह से सिक्योर करना है मैं अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, तो आप लोगों ने अच्छे से इसको सिक्योर कर लेना है। ठीक हो गया। अब ये कुछ इस तरीके से शूज़ लग रहा है हमारा। पीछे वाला पार्ट हम इसका बनाएंगे तो ये हमारा वाज़े तौर पर स्नीकर्स बन जाएंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपने स्टिचेस बनाने हैं, उसके लिए दोबारा से हम लेंगे नीला रंग और हम लोग क्या करेंगे कि ये देखें ये वाला पार्ट बनाना है हमने इस तरह से। तो अब हम स्टिच लगाएंगे दूसरी तरफ, ये देखिए इस वाली साइड से। और अब ये देखें यहाँ पे मैं कहाँ पे जो है वो अपना क्रोशा डाल रही हूँ, आपने बिल्कुल यहीं पे बनाना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लूँगी धागा, धागे को इस तरीके से खींचेंगे तो तनाव आ जाएगा और आराम से हमारा स्टिच जो है वो बन जाएगा। ये हमारा एक स्टिच बन गया, अटैच हो गया धागा। अब हमने आगे जो है वो अपना एक एक स्टिच बनाते जाना है। हर एक में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे भी राउंड को याद रखना है कि कौन सा आपका राउंड है। ये हमारा पहला राउंड है और इसमें हर एक के अंदर मैं एक एक बना रही हूँ सिंगल क्रोशा। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा और हम इसका पूरा राउंड बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमारा आखिर बनेगा। ये हमारा जो है वो एक राउंड पहला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखें इसको मैं एंड कहाँ पे कर रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से एंड करना है। ये एक यहाँ पे आगे भी हम लोगों ने बना लेना है। ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा राउंड। उसके लिए मैं यहाँ पे लूँगी चेन 1 और काम ऐसे पलट कर पहले स्टिच को अब हमने यहाँ पे स्किप करते जाना है हर बार। ठीक हो गया। और हमने आगे बनाने हैं अपने हर एक के अंदर सिंगल क्रोशा। यहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशा हर एक के अंदर बनेगा तो हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। और अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी जगह है ना ये वाली, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 2 डिक्रीज स्टिचेस। ठीक हो गया। यहाँ पे जब हम आते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अच्छा, बीच में से एक क्लिप मिसिंग हो गई है तो ये दूसरा राउंड हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। डिक्रीज स्टिचेस कैसे बनाने हैं वो तीसरे राउंड में भी हैं, तो वो फिर मैं आपको तीसरे राउंड में दिखाती हूँ। ये देखें तीसरे राउंड के लिए हमने बनाई थी चेन 1, एक पहला स्टिच छोड़ के दूसरे के अंदर हमने बनाया अपना सिंगल क्रोशा और इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। और अब क्योंकि तीसरा राउंड है, तीसरे राउंड में भी हमें बनाने हैं 2 डिक्रीज स्टिचेस जो कि यहाँ पे बनेंगे। और यहाँ पे आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि डिक्रीज स्टिचेस हमने यहाँ पे कैसे बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ना डबल क्रोशे वाले डिक्रीज स्टिचेस नहीं बनाएंगे, सिंगल क्रोशे वाले बनाएंगे। इस तरीके से 2 बार 2 तरफ से धागा लेकर एक ही कर देंगे और यहाँ पे भी 2 बार ऐसे धागा लेकर एक ही बना लेंगे। ये हमारे 2 डिक्रीज स्टिचेस इस तरह से बन जाते हैं। आगे हम लोगों ने सिंगल क्रोशा हर एक में बना के अपना ये राउंड तीसरा कंप्लीट कर लेना है। 3 राउंड हो गए कंप्लीट। और ये देखिए यहाँ पे अब हमारा चौथा राउंड स्टार्ट है। उसके लिए हम बनाएंगे एक चेन, काम को पलट लेंगे, पहले जो हमारे स्टिच है उसको स्किप करके उससे अगले वाले के अंदर हम लोग अपनी चेन बनाएंगे। ये मेरा चौथा राउंड है और इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी डिक्रीज स्टिच नहीं बनाना। ठीक हो गया। चौथा कंप्लीट होगा और यहाँ पे देखिए इसको मैं जो हमारा चौथा राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है और हम 5वां बना रहे हैं। 5वें में भी हमारा कोई डिक्रीज स्टिच नहीं आएगा, हर एक के अंदर सिंगल स्टिच आएगा। शुरू में बस हम अपना एक स्टिच स्किप करेंगे। ठीक हो गया। इसमें भी हमने कोई बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। इसको हम सिंपल तरीके से बनाते जाएंगे। और अब देखें कुछ इस तरीके से हमारा शूज़ अब लगने लगा है। ये एंड तक आते आते और ज़्यादा प्यारा हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अपना 7वां राउंड बना रही हूँ। बीच में से छठा राउंड सिंपल है, आपने बना लेना है। 7वें राउंड के अंदर भी हम लोग करेंगे डिक्रीज स्टिच, लेकिन यहाँ पे हम 1 डिक्रीज करेंगे। शुरू में हमने 2 किए थे, यहाँ आके हम 1 करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसको बनाती हूँ, जहाँ पे डिक्रीज स्टिच आएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनाना है। ये देखें, इस तरीके से हम लोग कोने पे 1 डिक्रीज स्टिच बना लेंगे, सिंगल क्रोशे वाला, इस तरह से। देख लीजिए, इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और हमने 7वें में 1 डिक्रीज बनाना है और एक 8वें राउंड में बनाना है। ठीक हो गया। ये बात अपने अपने जहन में रखनी है। इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। 8वें राउंड में भी हम लोग बनाएंगे 1 डिक्रीज स्टिच इसी तरीके से पीछे, और टोटल हम लोगों ने बनाने हैं अपने 10 राउंड। तो फिर हमने अपने 10 राउंड कंप्लीट कर लेने हैं। अभी हमारा 8वां राउंड है, जिसके अंदर 1 डिक्रीज स्टिच बनेगा 8वें में। और फिर 9वें। एक बात को बार बार बताने का मकसद ये होता है ताकि वो बात आपको भूले ना और आपको कहीं ना कहीं याद भी हो जाए। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे मैंने टोटल अपने 10 राउंड जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं फाइनली। और साइड हमारी जो है ना दोनों, वो इस तरीके से बनेंगी। और अब हम धागे को कट कर लेंगे और फिर धागे को महफूज कर लेंगे ताकि हमारा काम खुल ना जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखा दिया कि धागे को किस तरीके से सिक्योर करना है। थोड़ा सा स्पीड देके आगे पीछे आप धागे को कर लेंगे और फिर कहीं पर भी आप इसकी गांठ लगा के इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि धागा नज़र भी ना आए और धागा जो है वो आपके काम को ख़राब भी ना करे और आपका काम खुल भी ना जाए। इसको थोड़ा आगे पीछे किया मैंने और फिर हमने इसको कट कर दिया। अब ये देखें, अब इस तरीके से हमारा शूज़ जो है वो बन चुका है। अब हमें इसके लिए बनानी है इसके लेसेस। तो चलें, वो बनाने के लिए वो हम बनाएंगे सफ़ेद रंग में, और उसके लिए हम बनाएंगे 120 की चेन, जो कि मैंने बना के रखी हुई है। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको डालना है। तो ये नीचे वाली साइड से हमने कुरेशा डाल के इस तरीके से निकाल लेना है, और दूसरी साइड से भी यहाँ पे हम ये ख्याल रखेंगे कि दोनों तरफ लंबाई जो है टसल की या लेसेस की जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे एक्स बनाते हुए इसको डालना है। एक तरफ हमने यहाँ पे ले लिया, बाहर से कुरेशा डालेंगे अंदर की तरफ, और वहाँ से हम लोग इस तरीके से लेसेस को निकाल लेंगे। और इसी तरीके से एक्स बनाते हुए हम लोग दूसरी तरफ भी ऐसे ही बना लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। और हम इसको बराबर जगह पे रख कर धागे को लेसेस को निकालेंगे ताकि वो प्यारी लगे। ये देखें, इस तरह से ये हमारा एक एक्स बन गया। अब हमने बस एक और बार निकालना है इसको। तो ये हम करेंगे ऊपर की तरफ। आपने इसको साथ साथ एडजस्ट करना है ताकि ये बुरी ना लगे बल्कि और ज़्यादा अच्छी लगे। ये देखें, इस तरह से ये यहाँ से आ गया। और बस अब हमने इस वाली को और ज़्यादा नहीं कुछ करना, और दूसरी तरफ से भी हमने एक और बार इसको निकाल लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमारे पास 2 एक्स बन जाएंगे और हमारा प्यारा सा जो स्नीकर है वो रेडी हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ समझ ना आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। ये बनाए तो पिक्चर्स मुझसे ज़रूर आप लोगों ने शेयर करनी है। अब देखिए, हमारा बूट जो है वो बन चुका है। अगर आप लड़कियों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप पिंक रंग में भी इसको बना सकती हैं। तो ये देखें, दूसरा कलर मेरे पास ये वाला है जो मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाया था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। समझ आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।